हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स की, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज़, वैलीज़। वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल डेफिनेशन की। सो लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस फॉर्म्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी फिजियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लैंडफॉर्म्स। ये अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं अर्थ के या स्थल रूप के ऊपर, जिनको हम प्राकृतिक भौतिक आकृतियाँ भी बोलते हैं। यह आंतरिक और बाहरी शक्तियों की वजह से या कारणों की वजह से होता है, जैसे कि वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स। सो जितने भी फोर्सेस अर्थ के ऊपर एक्टिवेटेड हैं, वेदर इंटरनल और वेदर एक्सटर्नल, वो सारी चीज़ें अर्थ फॉर्म्स या लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। आपने कहीं ना कहीं माउंटेन्स देखे ही होंगे। माउंटेन्स यानी कि पर्वत, जो कि पृथ्वी के सतह यानी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, उनको हम पर्वत बोलते हैं। यानी कि दे आर हाईली एलिवेटेड लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एलिवेटेड का मतलब होता है कि उनकी बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट होती है। जो माउंटेन्स या पर्वत होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं और उनकी ढाल जो है वो तीखी होती है, तथा उसका जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, जो टॉप पे होता है, उसको हम चोटी या शिखर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वलत पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स की, जो बेसिकली फॉर्म होते हैं अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी फोल्डिंग की वजह से, तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से। जब पोल्स या क्रस्ट आसपास एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से फोल्स बन जाते हैं। सो पृथ्वी के परतों के मुड़ने से ये पर्वत बनते हैं, जैसे कि हिमालयस, एल्प्स, रॉकीज हो गए। नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स को हम बोलते हैं खंड पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स। जब दो क्रिस्टल लेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि वो बेसिकली फॉल्ट क्रिएट करते हैं, एक बीच में क्रैक फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर, इसको हम फॉल्टिंग बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं क्रिस्टल लेयर्स, और जो भारी लेयर है वो नीचे की तरफ चला जाता है और जो हल्का वाला है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है। तो जो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर्म होते हैं वो अपलिफ्टमेंट और टिल्टिंग की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर फॉर्म होता है, तो क्या होता है कि जो भारी लेयर है वो नीचे क्योंकि वो दब जाता है और ऊपर की तरफ जो हल्के लेयर्स हैं उनको पुश कर देते हैं, तो इसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। ये कुछ कुछ टेबल की तरह भी लगता है, जैसे कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स या इंडिया के विंध्यास, सतपुरास और यूएसए के सियरा नेवादा। थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स को हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी के अंदर के मैग्मा जब लावा बनकर सतह पर या सरफेस पे आता है और ठंडा होकर वो परत या लेयर बन के माउंटेन फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि माउंट फूजी जापान में और माउंट किलिमंजारो तंजानिया का। प्लाटोज यानी कि टेबल लैंड को हम टेबल लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपलैंड रीजन होता है, एक पहाड़ जैसा होता है, लेकिन उसका जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है, यानी कि वो प्लेन होता है, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लाटो जो साउथ इंडिया का है। प्लेन्स यानी कि मैदान जो समतल और निम्न क्षेत्र के होते हैं, यानी कि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। वो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जहाँ से रिवर फ्लो करती है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जैसे कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। ये सारे जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, ये दो तरीके के फोर्सेस से फॉर्म हुए हैं। एक होता है इंटरनल फोर्स यानी कि आंतरिक बल, और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल। इंटरनल फोर्सेस जैसे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक और ज्वालामुखी होता है, और बाहरी एक्सटर्नल जो फोर्स होते हैं जैसे कि हवा, पानी और बर्फ़। सो बेसिकली इरोजन की वजह से ये सारे फॉर्म होते हैं।